मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान इकबाल शेख साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनसे जानते हैं जो मुल्क की इकॉनमी है वाकई उसकी सीमत दुरुस्त हो गई है। ये जो बिजली के बिल हैं जिनसे कारखाने बंद होते जा रहे हैं, और 7E है जो एक प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया, उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। इरफान इकबाल साहब, बिजली के जिस तरह रेट बढ़े हैं और लोग कारखानों को बंद करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री को बंद करते जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं अगर इस पर काबू ना पाया गया तो इंडस्ट्री के हाल क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी? देखिए, आपका जो पर यूनिट है इस वक्त 50 रुपये से ऊपर चला गया। गवर्नमेंट के एकामा जो काम है वो कह रहे थे कि जी ये 60 रुपये तक जाना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये तकरीबन कोई 60 रुपये तक चला जाएगा। इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके जितने भी रीजन में जितने भी मुल्क हैं वो सब हमसे सस्ते हैं। आप कंपैरिजन कर लें इंडिया के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये सारे 7-8 सेंट में हैं, जबकि हम 20 सेंट में हैं। 18 से 20 सेंट के दरमियान है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सिर्फ 5 सेक्टर जो है ज़ीरो रेटेड, उनको ही नहीं कम करना चाहिए। एक्सपोर्टर हैं, देखिए आपकी 21 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, लेकिन आपकी कोई 12-13 बिलियन की जो एक्सपोर्ट हो दूसरे अपना जो सेक्टर उनकी है, तो उन सेक्टर को भी इंसेंटिव मिलेंगे। गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है उसके लिए 50 सेक्टर्स के लिए कि 19 रुपये 90 पैसे, जो कि मैं समझता हूँ खुश आइंद बात है। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी होना चाहिए। जो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज़रूर मिलना चाहिए। हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अपनी प्रोडक्शन बेहतर करनी है, और इस पूरे रीजन में जितने भी हमारे दूसरे ममालिक हैं उनका मुकाबला करना है। अगर आप कम्पीट नहीं करेंगे तो आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अच्छा इरफान साहब, सुपर टैक्स लगाया गया, 7E पे टैक्स लग गया, और वो जुल्म ये हुआ पिछले साल से वो लगा दिया गया। आप क्या समझते हैं जो सुपर टैक्स है और 7E है, ताजरों को सर्वाइवल की तरफ ले जाएगी, फिर पीछे बैकअप जिस तरह प्रॉपर्टी सेक्टर को बैठाया गया फिर सेक्टर बैठ जाएगा? उसको अपना पूरे माइन्यूटली चेक करने के बाद फैसला होना चाहिए। ये जो अब्रप्ट फैसले होते हैं उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील रही है और रहेगी कि खुदारा मुशावरत करें, मुशावरत करने के बाद इसका फैसला करें। आप सारे अकले कुल नहीं है, या आपकी ब्यूरोक्रेसी अकले कुल नहीं है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, वो हमसे पूछें और फिर उसके बाद फैसला करें। इंशाल्लाह उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे। अच्छा, सियासी अदम इस्तेकाम में आप समझते हैं मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है? अगर सियासी अदम इस्तेकाम इसी तरह रहा तो आप क्या समझते हैं इकॉनमी या टैक्स टारगेट या ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी? देखें, पूरी दुनिया में देखें, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे इकॉनमी कभी भी पनपेगी नहीं। और ये कोई यूनिवर्सल बात है, कोई हमारी पाकिस्तान की बात नहीं है। आप टर्की का देख लें, मैं 92-96 में मैं टर्की गया, लीरा लाखों रुपए में चला गया हुआ था। वो 24-25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट करते थे, अब वो 236 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने पॉलिटिशियन से, खुदा के लिए हर वक्त पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी ना दें, इकोनॉमिक्स को, अपनी इकोनॉमी को उसको प्रायोरिटी दें, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए। ये मुल्क होगा तो आपकी सियासत भी चलेगी, ये मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। और अगर आप इसकी इकोनॉमी को नहीं अपना उसके ऊपर अपना फोकस करेंगे तो जो हमारे हालात हो रहे हैं, मुझे आगे इससे भी बुरे नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी भी अपना स्पेकुलेशन हुई है, जितनी भी इसमें सारी जो गेम खेली गई, वो स्टेट बैंक जो ना उसको उन्होंने इसको कंट्रोल नहीं किया, जो रेगुलेटर हैं, और बैंक्स ने इसमें बहुत पैसे बनाए। लेकिन अब चीज़ें जो ना थोड़ी सी कंट्रोल होना शुरू हुई हैं, प्राइसेस अब नीचे आ रही हैं। बट अल्लाह करे कि ये परमानेंट बेस हो, क्योंकि चीज़ें पाकिस्तान में तब्दील होते पता नहीं चलता। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इसको कंट्रोल कर जाएंगे। फ़िलहाल तो डॉलर नीचे आ रहा है। तो देखिए, इनका कमीशन एक फ़िक्स मुकर्रर होता था बैंकों का, लेकिन इन्होंने उससे हट के प्राइसेस को 1-2 घंटे में चेंज किया और बड़े पैसे बनाए। बहरहाल अब हम इसमें और नहीं जाते डिटेल में। इसमें हमने पूरी शिकायत बना के स्टेट बैंक को भेज दी है, डॉक्टर साहब को बता दी है। मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और नंबर 2, चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई का एक तूफ़ान आया था, डॉलर ऊपर से बढ़ गया, पूरी दुनिया में महंगाई हुई, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोग गरीब हैं, पर कैपिटा इनकम कम है,
इसलिए लोग ज़्यादा पिस गए। तो हमें इसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म तो हमें करेंगे बट लॉन्ग टर्म भी साथ करनी चाहिए और करनी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपनी तजावीज़ जो है ना फेडरेशन अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भिजवा रही है। चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ डायरेक्शन की कमी है और थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। और यही चीज़ें इंशाल्लाह अगर आ गई तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे इरफान इकबाल शेख साहब, पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर थे। सीनियर ताजरों में नाम है, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं थे। उन्होंने सुना सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी।